नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कमला नदी में बनल देशक सबसे बड़का झोलुंगे पुल के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन। पुल 1.5 किलोमीटर लंबा। कमला नदी में बन जा रहल धनुषा आ सिरहा जोड़ा वाला पक्का पुल के सेहो शिलान्यास कयल गेल। मधेश समृद्ध भेला पर मात्र देश समृद्ध भ सकबाक प्रधानमंत्री दाहालक कथन। बारा के विश्रामपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी फॉरवर्ड आउटपोस्ट में अगिलगी, हाथ हथियार आ गोलीगट्ठा जरत। आ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अपने भ्रष्टाचार के माध्यम बन रहल, सभामुख घिमरे के कथन। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 20certified। पुलिस के लायल छलिए, ओकरा पकड़ के लगलिए। एहनो कतो भेलिए, करते कोई आ भरते कोई। की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा, ठीके कहलिए। समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है। अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है। नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। अब समाचार विस्तार में। धनुषा आ सिरहा जोड़ा वाला कमला नदी में निर्माण भेल देशक सबसे लंबा झोलुंगे पुल के उद्घाटन कयल गेल छै। शनि दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सिरहा नगरपालिका वड़ा नंबर 13, मल्हनिया आ जनक नंदनी गांवपालिका वड़ा नंबर 6 कठाल जोड़ा वाला कठाल मल्हनिया मल्टी स्पान झोलुंगे पुल के उद्घाटन कयलनि अछि। ई पुल के लंबाई 1.5 किलोमीटर अर्थात 1500.46 मीटर रहल छै। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ई पुल निर्माण से सिरहा आ धनुषा के स्थानीयवासी के सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। खास गरी बर्खायाममा अब त्यसको अन्त्य भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा यी दुवै जिल्लाका जनताको लागि निकै ठुलो राहत र सहयोग यो पुलबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसको साथै यो पुलले दुवै जिल्लाको निम्ति पर्यटन व्यवसायको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने मैले। प्रधानमंत्री दाहाल निजामती कर्मचारी आ प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन अंतिम चरण में रहल कहैत अपने नेतृत्व के सरकार में ई सब ऐन सब पारित हेबाक दावी कयलनि। संघीयतासँग सम्बन्धित शिक्षा ऐन अहिले सदनमा छ, त्यहाँ छलफल भइरहेको छ, परिमार्जनको प्रक्रियामा छ। प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ, समिति बनिसकेको छ। अब केही दिन भित्रै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ, यो विश्वासमा तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। आउने आज बिहान मात्रै मैले मुख्य सचिवसँग कुरा गरेको छु, अन्तिम तयारी भएको छ। संघीय निजामती ऐन
आउने मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित गरेर हामी सदनमा दर्ता गर्दैछौँ। प्रधानमंत्री दाहाल प्रदेश सरकार सबके असंतुष्टि आ संहिता कार्यान्वयन के लेल बाँकी रहल प्रक्रिया सब जल्दिए निष्कर्ष लागबाक बतौलनि। ओ अपना 40 वर्ष पहिने भूमिगत राजनीति आ संगठन बनेबा क्रम में धनुषा आ सिराहा के बहुत भूमिगत बसवास के स्मरण करैत झोलुंगे पुल उद्घाटन कैला पर बहुत खुशी लागल बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल मधेश के विकास बिना देशक विकास हुआ नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। तपाईहरुकै मतबाट निर्वाचित भएर म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको थिएँ र त्यति बेला संविधान कार्यान्वयनको निम्ति प्रक्रियाको थालनी गर्ने अवसर मलाई प्राप्त थियो र मधेसको विकास, मधेसको समृद्धि, मधेसी जनताको भावना र पहाड हिमालका जनताको भावनालाई एकताबद्ध नगरिकन देशको राष्ट्रिय एकता पनि सुदृढ हुन सक्दैन, मधेसको विकास नभइकन राष्ट्रको पनि विकास हुन सक्दैन। यो कुरा मलाई गहिरो बोध भएको छ। कार्यक्रम में सांसद रामकृष्ण यादव पुल निर्माण से भेल उपलब्धि आ अतुका समस्या सबके विषय में चर्चा केने छलथि। ठुलो निर्वाचन क्षेत्र छ, यसको लम्बाइ जम्मा 25 किलोमिटर रहेको छ र आज वास्तवमा जुन झुलुङ्गे पुलको यहाँले उद्घाटन गर्नुभएको छ, त्यो झुलुङ्गे पुलको आशा र विश्वास धेरै पहिलेदेखि मान्छेमा थियो। यतातिरको भेगमा झुलुङ्गे पुलको निर्माण होस्, त्यो निर्माणको कार्य गर्नमा यही उधाका निवासी एउटा युवक विनोद मण्डलजी र उहाँ लगायतका साथीहरूले जुन किसिमको सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरेर, शहरी विकास मन्त्रालयबाट सहयोग गरेर र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आशीर्वादबाट जुन उहाँले सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म विनोदजीलाई पनि धन्यवाद। तैना मधेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार मंत्री कृष्ण यादव प्रदेश सरकार चलाव कठिन भ रहल कहत प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षा आ स्वास्थ्य ऐन सब कार्यान्वयन क मधेश के जनसंख्या के आधार में बजेट विनियोजन कर मांग करने छलथि। योजनालाई ध्यान दिनुपर्छ, यहाँ के भन्छ शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो यो प्रदेशका जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, हाम्रो 3 नम्बर उता 1 नम्बरमा गएर अध्ययन गर्छन्, खर्चको बोझ पनि हामीलाई छ। हामीसँग त्यो आधार बनाइदिनु पर्यो शिक्षाको। करीब 28 करोड़ 85 लाख के लागत में निर्माण भेल पुल के भार वहन क्षमता 540 मीट्रिक टन अर्थात करीब 3886 पद यात्री रहल छै। ई पुल निर्माण कर सपना उमा एंड कंपनी तथा ज्वाइंट वेंचर में थानी कंपनी ठेक्का पौने छल। 4 फीट चौड़ा पुल से सर्वसाधारण मालजाल, साइकिल आ मोटरसाइकिल सहजे आवाजाही क सकत। स्थानीय प्रशासन सवारी साधन तीव्र गति में नहीं चलाव आ साइकिल आ मोटरसाइकिल से गुड़काक नदी पार कर सब संग अनुरोध कैलक अछि। ई पुल निर्माण के लेल 2 वर्ष के समय आ 37 करोड़ रकम विनियोजन कैल गेलो पर करीब 28 करोड़ आ 19 महीना में निर्माण कंपनी संपन्न निर्माण क देला से निर्माण कंपनी के सम्मान सेहो कैल गेल छल। उद्घाटन संगे ई पुल देशे के लंबा झुलंगे पुल भेल छै। अखन धरि महाकाली नदी में बनल दोधारा चांदनी जोड़ावाला झुलंगे पुल सबसे लंबा कहिक चिन्हल गेल छल। ई पुल के लंबाई 1452 मीटर अछि। मुदा 1 महीना बाद कमला में बनल कठाल मलहनिया जोड़ावाला पुल से लंबा दोसर झुलंगे पुल सेहो उद्घाटन होबऽ जा रहल छै। करीब 1 महीना बाद उद्घाटन होबऽ लागल सुस्ता झुलंगे पुल देशे भर के लंबा भ जायत। नारायणी नदी में निर्मित पुल के लंबाई 1571 मीटर रहल छै। शनि दिन कमला में भेल कार्यक्रम में संघीय सरकार के शहरी विकास मंत्री सीता गुरुंग, माओवादी के नेता मातृका प्रसाद यादव, मधेश सरकार के राज्य मंत्री तथा माओवादी के युवा नेता रहवर अंसारी सहित के उपस्थिति रहल छल। तहिना क प्रधानमंत्री दाहाल किछ 6 महीना पहिने टूटल कमला पुल के सेहो निरीक्षण केने छलथि। एहि बीच शनि दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल धनुषा आ सिराहा जोड़ावाला पक्की पुल के सेहो शिलान्यास कयलनि अछि।
शनि दिन प्रधानमंत्री दाहाल धनुषा के सबैला नगरपालिका वडा नंबर 4 आ सिराहा के कल्याणपुर नगरपालिका वडा नंबर 5 चिकना जोड़वाला पक्की पुल के शिलान्यास कयलनि अछि। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दाहाल ई पक्की पुल के निर्माण बाद सिराहा आ धनुषा के सर्वसाधारण के लाभ हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। यसले पक्कै पनि धनुषा र सिराहाका जनताको निम्ति, उनीहरूको आर्थिक जीवनको निम्ति, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनको निम्ति यो पुलले धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन धनुषाको निम्ति पनि सिराहाको निम्ति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन बन्न गएको छ। अहिले मान्य सीता गुरुङजीले भने जस्तै एकछिन अगाडि हामीले नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल यही कमला नदीमा यहाँभन्दा झन्डै 20-22 किलोमिटर तल त्यसको उद्घाटन भयो र यहाँ अहिले पक्की मोटरेबल पुलको अहिले शिलान्यास भएको छ। यो दुईटै सिराहाको लागि पनि धनुषाको लागि पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण उद्घाटन र शिलान्यास हो भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रधानमंत्री दाहाल मधेश चुनाव जीतल समय अपना दोसर बेर प्रधानमंत्री बन के अवसर पाउने स्मरण करैत मधेसी जनता संग प्रेम रहल दोहरौलनि। ओ इहे प्रेम के कारण मधेश में अखन आबिकऽ विकास गति लेने बतौलनि। ओ आब के दिन में सेहो प्राथमिकता के साथ मधेश के लेल बजेट छुटेबाक आश्वासन देलनि। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ मधेसी जनतासँग मेरो प्रेम छ। मैले जनयुद्धको तयारी पनि मधेसबाट नै मुख्य रूपमा गरेँ। चुनाव पनि लडेँ, दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री पनि भएँ। अहिले मलाई लाग्छ कि मधेसमा विकास र निर्माणले गति लिएन भने, मधेसी जनताको समृद्धि भएन भने नेपालको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसकारण आज म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित हुनुको उद्देश्य पनि विकास निर्माणलाई गति दिनु नै हो। अबको नीति कार्यक्रम र बजेटमा मधेसको निम्ति विशेष व्यवस्था गरिने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमंत्री दाहाल मधेश में सिंचाई, कृषि सहित में नीक सँ काज क क एकरा समृद्ध बनाओल जेबाक बतौलनि। ओ मधेशक विकास बिना देशक विकास संभव नहीं रहल बतौलनि। मरिन सुनकोशी डाइभर्सनको कुरा होस्, किनकि यहाँ सिंचाई सबभन्दा बढी आवश्यक कुरा छ। जबसम्म मधेसमा सिंचाईको समुचित प्रबन्ध हुँदैन र यहाँ उत्पादन, कृषि उत्पादनमा विकास गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन। नेपाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनको निम्ति पनि मधेसमा सिंचाईको व्यवस्था, मलको व्यवस्था र बिउ बिजनको उचित प्रबन्ध अनिवार्य छ। मेरो ध्यान यतातिर छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री दाहाल 2 वर्ष भीतर ई पुल निर्माण संपन्न हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि अछि। 1 अरब 11 करोड़ से बेसी लगानी में निर्माण होवला पक्की पुल के लंबाई 600 मीटर रहबाक बताओल गेल छै। डबल लेन के ई पुल निर्माण बाद 2 जिला के जनता के आवाजाही में सहयोग पहुंचबाक विश्वास लेल गेल छै। बारा के विश्रामपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी फॉरवर्ड आउटपोस्ट FOB में अगिलगी भेल छै। शनि दिन विश्रामपुर गांवपालिका के बलिरामपुर में रहल सशस्त्र प्रहरी के FOB में विद्युत सर्किट शॉर्ट भ क अगिलगी भेल प्रहरी जनौलक अछि। FOB में रहल सब हाथ हथियार, गोली गट्ठा सहित कागजात आ खाद्यान्न तथा लत्ता कपड़ा जड़ कर नष्ट भेल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि। क्षति के यकीन विवरण आब बाकी छै। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा प्राप्त उपलब्धि पर भ रहल प्रहार के रोक सब राजनीतिक दल सब मिलल जेबाक बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित सूचना हस्तांतरण आ लोकतंत्र विषयक अंतर्क्रिया में ओ एना बतौलनि। ओ राजनीतिक दल सब लड़ के अन्य उपलब्धि पर विभिन्न रूप से प्रहार भ रहल सेहो बतौलनि। ओ सब राजनीतिक दल सब मिलकर नहीं जाधरि उपलब्धि पर भ रहल प्रहार के रोक नहीं सकबाक बतौलनि। महामंत्री थापा राजनीतिक दल सब एक दूसर के आरोप प्रत्यारोप में उतरला से प्राप्त उपलब्धि पर भ रहल आक्रमण रोक ध्यान नहीं पुगि रहल सेहो बतौलनि। ओ सब राजनीतिक दल आ नेता सब मिलकर कोना के प्राप्त उपलब्धि के रक्षार्थ खटबा कहल विषय में परामर्श करब आवश्यक रहल बतौलनि। हामी ठेक्नै सक्दैनौँ। यो चुनाव भन्दा अगाडि त्यो कुरा हुन सक्छ न। अहिले हामीसँग बनी बनाउ मेकानिजमले ठेक्न सकेन भने त हाम्रो सिस्टम क्रास गर्छ।
त्यो भएकोले यसमा जे कुरा साथीहरूले उठाउनु भएको छ एकदम ठिक उठाउनु भएको छ। भोजा सरले भन्नुभएको जस्तो पार्टीको साथीहरू चाहिँ यो अलिकति डिजिटल्ली यसलाई अझै बढी सिकाउँदै जाने गर्दै जाने कुरा त हो, तर त्यहाँभित्र समय के आउँछ सर फेरि भने एउटाले बढी जान्ने अर्कोले कम जान्ने हुन साथै त फेरि त्यसकै प्रयोग दुरुपयोग। महामंत्री थापा प्रेस स्वतंत्रता के बात करते काल समाज के पड़वाला प्रभाव के विषय में सेहो सोच कर लिखल जबाक बतौलन। संचार माध्यम द्वारा प्राप्त कयल गेल अधिकार के दुरुपयोग भेल बात के रोकल जबाक बात में विशेष जोर देवा आवश्यक रहल सेहो ओ बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शशांक कोइराला आब के निर्वाचन में एक मत भक गेला पर कांग्रेस के क्यों पराजित कर नहीं सकबाक दावी केलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित चियापान समारोह में ओना बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस के और मजबूत क सर्वश्रेष्ठ पार्टी के रूप में आगा बढ़ाब आवश्यक रहल बतौलन। ओ आब के निर्वाचन में पार्टी उत्साह आ उमंग के साथ आगा बढ़बाक सेहो दावी केलन। ओ निर्वाचन में कांग्रेस बाहे के भविष्य नहीं रहल जिक्र समेत केलन। कांग्रेस एक ढिका भेला पर क्यों पराजित कर नहीं सकबाक हुनक कथन छै। का साथ त्यो विश्वास का साथ त्यो प्रतिबद्धता का साथ तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। हामी छौं, एक साथ जान्छौं। शेरबाजी आदरणीय शेरबाजी हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी सभापति, उहाँले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्छौं हामी। कार्यक्रम में सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत के उपस्थिति रहल छल। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राय राष्ट्र के सोच के उत्पादनमुखी दिशा में लऽ जेबाक आवश्यक रहल बतौलन है। शनि दिन भक्तपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ और के पैर तानस नीक व्यस्त भऽ कऽ नीक सँ काज करब आवश्यक रहल बतौलन। ओ सरकार में रहल मंत्री सब के सोच से मात्र देश परिवर्तन करब संभव नहीं हेबा कहत राष्ट्र के सोच के उत्पादनमुखी उद्योगमुखी आ श्रममुखी दिशा में लऽ जेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। ओ निर्यात कर नहीं सकला पर सेहो नेपाल आयात मात्र प्रतिस्थापन केला पर संपन्नता के सुनिश्चित हेबाक दाबी सेहो केलनि। ओ देश 25 गोटे मंत्री आ 5-7 टा राजनीतिक दल मात्र बना कऽ नहीं हेबा कहत 3 करोड़ नेपाली के 6 करोड़ हाथ सब संयमित रूप में क्रियाशील रहल जबाक आवश्यकता रहल बतौलन। त्यता लान पर्यो अनि त्यता नलाने अनि फुर्सद धेरै बस्ने अनि चाहिँ इम्प्टी माइन्ड डेभिल्स होम भन्ने जस्तो खाली दिमाग भुत्की घर भन्ने जस्तो नकारात्मक सोच चाहिँ विस्तार गरेको छ। नकारात्मक कुरा टिप्पणी गरेको छ। अर्काको चाहिँ खाली खुट्टा तानेको छ, छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति हैन, खाली छिद्र खोज्ने, अर्काको चाहिँ कमी कमजोरी कहाँ छ। मंत्री राय सभक सोच एके दिशा में आगा बढ़ला पर देश विकास हुआ समय नहीं लागबाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल सामाजिक संजाल लोकतंत्र के चुनौती देव सकबाक रूप में नहीं आयल बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में सूचना हस्तांतरण आ लोकतंत्र विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ सामाजिक संजाल के कारण लोकतंत्र खतरा में पड़ल कहि कथन सब संग अपना सहमत नहीं रहल बतौलन। ओ सामाजिक संजाल से गलत सूचना संप्रेषण कऽ समाज के गलत बात बुझेबाक प्रयास भऽ रहल सत्य भेलो पर लोकतंत्र खतरा में नहीं पड़ब सेहो बतौलन। ओ सामाजिक संजाल के गलत सूचना सब रोकबाक विषय में परामर्श कऽ समाज के जोगाए के कोशिश कयल जेबाक बतौलन। संप्रेषण भइरहेको छ, सोसाइटीलाई गलत ढंगले चाहिँ मिसलिड गर्ने कोशिश पनि गरिरहेको छ। तर लोकतन्त्रको यो चाहिँ लाई चुनौती दिन सक्ने तहमा यो अहिले आइसक्यो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन र लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्छ जस्तो पनि लाग्दैन। हाम्रो कन्टेस्टमा के हो भनेदेखि यो सोशल मीडियाको उपाध्यक्ष पौडेल राजनीतिक दल सब वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में ठाड़ भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। ओ केओ सेहो प्रेस स्वतंत्रता के संकुचन कर नहीं हेबाक बतौलन। ओ लोकतंत्र के प्राणे आलोचना भेल सेहो बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक पद्मगिरी लहर के भर में सामाजिक संजाल बंद करबाक विषय लोकतंत्र के संस्थागत कर नहीं सकबाक बतौलन अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित सूचना हस्तांतरण आ लोकतंत्र विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओना बतौलन। ओ सरकार किछ समय पहिने सामाजिक संजाल टिकटॉक ऊपर लगौने प्रतिबंध के विषय में बाजैत केकरो मन नहीं पड़ल भर में सामाजिक संजाल बंद करबाक विषय लोकतंत्र के संस्थागत होबा
नहीं देबाक जिक्र केलनि। ओ नियमन आ निगरानी के रास्ता होइ तो बंद करबाक अवस्था में नहीं रहल बतौलनि। हामी सम्पूर्ण रूपले जवाफदेही बन्नुपर्छ, उत्तरदायी हुनैपर्छ। त्यो भएन भने हामीले वास्तवमा सही अर्थमा सुसङ्गत समाज निर्माण गर्न पनि सक्दैनौँ, हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि सक्दैनौँ, हामी समृद्धिका जुन सपना छन् त्यतातर्फ हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ, समाज अरू विशृङ्खलतातिर जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र त्यसको जगमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले अब नयाँ नयाँ जुन मिडियाहरूको विकास हुँदै गयो तदनुकूलका हाम्रा नीतिहरू अपन बात प्रति जिम्मेवार नहीं हुआ धैर सुसंगत समाज आ समृद्धि के कल्पना दिस जा नहीं सकबाक सेहो ओ बतौने छलैथ। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा नेपाल अखन भू राजनीति के जटिल अवस्था में रहल बतौलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित सूचना हस्तांतरण आ लोकतंत्र विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ नेपाल के नेपाली सब से रक्षा कयल जेबाक बतौलन। ओ नेपाली सब के राजनीतिक दल सब के रास्ता देखाल जेबाक सेहो बतौलन। ओ राजनीतिक दल सब रास्ता देखाव नहीं सकला पर दल सब समाप्त हेबाक दिन एबाक सेहो बतौलन। ओ नेपाली जनता के ठीक ढंग से रास्ता देखोला पर धरती के कोनो ताकत नेपाली के हानि पहुँचाव नहीं सकबाक बतौलन। नेपालीहरू गर्छन् त्यसको चाहिँ बाटो देखाउने काम चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको। यदि भएन राजनीतिक पार्टीले इतिहासको यो आवाजलाई बुझ्न सकेनन् भने उनीहरू पनि पछि पर्छन्। मान्छेहरू भन्नु यो सधैँ स्वतन्त्र भइरहेको छ, एक दिन त्यस्तो बिन्दु आउन सक्छ जुन दिन चाहिँ फेरि सदाका लागि चाहिँ हामी सिद्धिने दिन पनि आउँछ। तर मलाई के विश्वास छ भने उपाध्यक्ष सापकोटा राजनीति में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आ प्रियतावाद बढ़ रहल बतौने छलैथ। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अपने भ्रष्टाचार के माध्यम बन रहल टिप्पणी केलनि। राजनीतिक दल आ जनप्रतिनिधि सब के चेतना के अभाव के कारण ई कार्यक्रम सेहो भ्रष्टाचार के माध्यम बनते जा रहल बतौलन। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति शनि दिन संसद भवन में आयोजना कैने नेपाल में कैंसर रोग की अवस्था आ जनप्रतिनिधि के भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सभामुख घिमरे राजनीतिक दल आ जनप्रतिनिधि सब छोट छीन ध्यान नहीं दिला पर यहन कार्यक्रम सब में होवला भ्रष्टाचार के नियंत्रण करल नहीं जा सकबाक बतौलन। ओ कैंसर जेहन घातक रोग लाग नहीं देवा आ चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करबा काम में राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि सबके भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक सेहो बतौलन। स्वास्थ्य जाँच गर्न जाने, बिरामी भइसकेपछि डाक्टरकोमा जाने र त्यसको न्यूनतम पाइएका औषधि उपचारहरू गर्ने यो प्रक्रियाको राम्रो गरी विकास हुन थालेको छ। तर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा यति कठिनाइ छ कि यो नै एउटा भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको छ। स्वास्थ्य बीमालाई ठीक ढङ्गले प्रयोग गर्ने बारेमा जनप्रतिनिधिहरू अथवा राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरूकै चेतना छैन। सरकारले यो कसरी लागू गरिरहेको छ र यसभित्र भ्रष्टाचार कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराकै जानकारीहरू छैन र यो जानकारी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो माध्यमहरू मार्फत अथवा जनप्रतिनिधिहरूले आम जनताहरूको बिचमा यो स्वास्थ्य बीमा भनेकै के हो र यो बीमालाई उपयोग गर्नको लागि हामीले अपनाइरहेका नीतिहरू के हुन्। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के सभापति दिल कुमारी थापा रावल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेटकर कैंसर रोग के उपचार के व्यवस्था मिलाव सरकार के सचेत करौलन। कैंसर रोग के पीड़ा से मुक्त भेल ओ किशोरी सब के पाठेघर के विरुद्ध के कैंसर अभियान के देश भर संचालन कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। बेटी उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आह्वान गर्दछौँ। क्यान्सर रोगको सचेतनाका लागि विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ। 9 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूको लागि पाठेघरको क्यान्सर विरुद्ध खोपलाई देशभरि अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल कैंसर रोग लागे ही नहीं देव सियो ठोस कदम उठाव प्रमुख दलक शीर्ष नेता सबके ध्यानाकर्षण करौने छलैथ। ओ काठमाडौँ उपत्यका में फेफड़ा के कैंसर अधिक भ रहल कहत एहि में जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन कर विलम्ब कर नै हेबाक सेहो बतौलन। दिनुपर्ने वीरमा डीएम पढाइ भएको आयो तर प्रयोगात्मक कक्षा नै हुँदैन रहेछ। अब यस विषय पनि हामीले केही बल लिनुपर्ने हो कि र उपचारको कारण 5 लाख मानिस गरिबीमा झरेको
पनि यहाँ आएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन सांसद सुवाल कैंसर रोग से गरीब अधिक मृत्युवरण कर रहला से ओकरा सबके लेल विशेष सेवा सुविधा के व्यवस्था करस्यो सरकार संग मांग केने छलैथ। गोरखापत्र ऑनलाइन 41टा राष्ट्रभाषा में सामग्री सब प्रसारण तथा प्रसारण कर लागल छे। शनि दिन काठमांडू में गोरखापत्र संस्थान मनौने दोसर गोरखापत्र डिजिटल डे के अवसर में एहि विषय में जानकारी कराओल गेल छे। कार्यक्रम में गोरखापत्र संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सुवेदी प्रविधि के विकास संगे समय अनुकूल बनि कऽ पत्र पत्रिका सबसे परिवर्तन कयल जेबाक चुनौती पूरा करबाक लेल गोरखापत्र डिजिटल युग में प्रवेश करबाक अभियान शुरू कयने बतौलनि। ओ गोरखापत्र के स्मार्ट गोरखापत्र में परिणत करैत लऽ गेल सेहो दावी केलनि। ओ गोरखापत्र के प्रविधि संगे समय अनुकूल बना कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक अवस्था रहल बतौलनि। मनमा लागेको होला हाम्रो कतिपय पाहुनाहरूलाई वास्तवमा गोरखापत्र निकै लामो समय एउटा ढर्रा र एउटा ढाँचामा हामी चल्यौँ, त्यसमै रमायौँ। 123 वर्षको हाम्रो इतिहास छ, विरासत छ, त्यसमा हामी गौरव गर्छौँ। तर आजको दिनमा जसरी चाहिँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ, समयले कार्यक्रम में गोरखापत्र ऑनलाइन के संयोजक नारद गौतम ऑनलाइन प्रणाली में रहल सामग्री सबके संकलन ऑनलाइन माध्यम में सुरक्षित राखबाक उद्देश्य लऽ कऽ संरचना निर्माण करब आवश्यक रहल बतौलनि। ओ ऑनलाइन के डाटा राखबाक उद्देश्य लऽ कऽ प्रविधि में रूपांतरण करऽ लागल सेहो बतौलनि। ओ गोरखापत्र ऑनलाइन के गोरखापत्र अंग्रेजी 41टा राष्ट्रभाषा नेपाली भाषा के एकटा एग्रीगेटेड ऑनलाइन के रूप में आगाँ बढ़ाओल गेल बतौलनि। चढिरहेका छौँ र यो जति बेला पनि दुर्घटना गयो भने हाम्रो सबै डाटाहरू लस हुने होला छ। जस्तो हामी डिओआइटीमा छौँ, कुनै बेला डिओटी अस्ति विराट हेटोडामा आग लागेको हुँदाखेरि हामीले तत्कालै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसका लागि पनि यो ओ अगला दिन में गोरखापत्र ऑनलाइन और सशक्त बन कऽ नागरिक के आवाज बुलंद करबाक दिस अग्रसर हेबाक बतौने छलैथ। बेस त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।